हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो माइंड मैप की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक नए मैप के साथ में हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोमास को फायरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे एग्जैक्टली बायोमास क्या होता है, बायोमास फायरिंग ये क्या वर्ड है, ये किससे रिलेटेड यूज है, क्यों ये न्यूज में है, बायोमास क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से सेक्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज आता है और क्यों ये न्यूज में है, मींस इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होती है, ये बनता कैसे है। तो चलिए आज इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं जहां हम इतने डिफरेंट क्वेश्चंस को हम इसकी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोमास एक्चुअली क्यों न्यूज में है या हमें इसको क्यों जानना चाहिए। तो एक्चुअली देखिए है कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारा जो बजट क्या था फेब 2022 के अंदर। उन्होंने कहा कि हम जब थर्मल पावर की प्लांट्स की हम जब बात करते हैं तो हमें पता है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल आपका यूज होता है और हमें यही पता है कि हाँ कोल की अभी हम जो क्लाइमेट समिट जो चल रही है उनमें बाबा ये कह रहे हैं कि हमें कोयला जो है मीन्स हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है उसको हमें कम करना है क्योंकि वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट को बढ़ा रहा है। तो हम उसके साथ में एक ऑल्टरनेट लेके चल रहे हैं। सेम है जैसे हम नेचुरल गैस के अंदर हम कह रहे हैं हम इथेनॉल को जो है उसके अंदर बढ़ाए जा रहे हैं, उसका एक प्रपोर्शन जो है हम 20% प्रपोर्शन उसको बढ़ा रहे हैं, हम हाइड्रोजन गैस को ला रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हम धीरे धीरे हर चीज के अंदर कोशिश कर रहे हैं हम कैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है और किस टाइप से हमारी जो एक क्लाइमेट जो है जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इम्पैक्ट है उसको हम कम करेंगे। तो ये भी एक उसी के पार्ट को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करें हमारे बजट के अंदर बोला गया है सीधे सीधे कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो हम कोल को जब जलाते हैं तो उनके साथ में ये मैंडेटरी किया गया है कि 5 to 10% जो है हमारी कोल को फायरिंग होनी चाहिए, मीन्स आपकी बायोमास को हमें चलाना है। लेकिन अभी जो ये न्यूज जो हो रही है जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि जहां हमारी एक तरफ हमारी मिनिस्ट्री कह रही है कि 5 to 10% हमारी को फायरिंग उसके अंदर बायोमास की होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए कैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि होनी तो चाहिए, गवर्नमेंट ने कह दिया होनी चाहिए, लेकिन उसकी अनअवेलेबिलिटी है, उसी की वजह से ये आपकी न्यूज में है जिसको हम रीड कर रहे हैं। बायोमास पैलेट्स जो है एक्चुअली में अगर बोला जाए तो ये बायोमास एक फ्यूल होता है जनरली जो कि आपकी वुड वेस्ट या एग्रीकल्चर बायोमास या कमर्शियल ग्रासेस और फॉरेस्ट्री रेसिड्यू से बनता है। हम देखें कि मिस के किससे बनता है तो आपने देखा होगा, रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज में बताया था कि किस टाइप से हमारे जो रेसिडुअल बच जाते हैं, चाहे हम कैटल्स की बात करें या लाइफ स्टॉक्स की हम बात करें या एग्रीकल्चर का जो भी बच जाता है तो वो हम एक फेंक देते हैं। तो जो हमें कहते हैं कि एक वेस्ट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, कि हम कैसे जो वेस्टेज जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि किस टाइप से काउडंग केक्स वगैरह से जो है हम एक वुड के हम जो है पैक्स बना रहे हैं ताकि हमारी कहीं पे भी जो हम लकड़ियों को हम जलाते हैं या हम चलाते हैं तो वो हमें बच जाएंगे, जो ट्रीज की जो कटिंग होती है वो भी हमारी बच जाएगी। बट यहाँ पे जो बायोफ्यूल है यहाँ पे काउडंग के साथ में हम बायोमास जो है यूज कर रहे हैं। मीन्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, मीन्स कहीं पे भी जब हम इसका एक वाटर कंटेंट हम हटा देते हैं तो जो रेसिडुअल जो बच जाता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। बट अब उसकी फिर बाद में एक पैलेट्स जो है बनाए जाते हैं जिनकी अभी अनअवेलेबिलिटी हो रही है, तो इसलिए हम इसको न्यूज में पढ़ रहे हैं। राइट, अब अगर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली बायोमास है क्या, तो देखिए इसमें क्या है कि आपका बायोमास जो है वो एक तरह से फ्यूल है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम उसको यूज करते हैं। मीन्स कोल के साथ में जो हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एग्जांपल है कि जितनी भी एनर्जी जो क्रॉप्स वगैरह हैं, आपके फॉरेस्ट का जो भी रेसिडुअल जो आपका नीचे कचरा बच जाता है या आपका एनिमल्स एक्सक्रीटा है या कुछ भी हम उसके अंदर ले सकते हैं। बायोमास इज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर द कंट्री कंसीडर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स ऑफर। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी आपका सोर्स है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर ये जो बायोमास जो है एक्चुअली है क्या या कैसे हम इसको स्टार्ट किया है, तो देखिए ये जो इसको इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इन्होंने मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। और ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जो इसका एक एफिशिएंट यूज हम चाहते हैं बायोमास का, कि किस टाइप से हम जो है एक जैसे आपकी शुगर मिल्स वगैरह है या बायोमास पावर जनरेशन हैव बीन टेकन अप अंडर द प्रोग्राम। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले हम बता रहे थे कि हम जब इथेनॉल की हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है हम आपके शुगर मिल फैक्ट्री के अंदर जैसे गन्ना वन्ना होता है तो नॉर्मली हम जब गन्ने को जब चीनी बन जाती है तो उसका जो बच जाता है तो कैसे हम ये जितना भी जो वेस्ट है जब किसी भी आपके प्रोडक्ट्स हो रहे उस वेस्ट को हम कैसे हम रेसिडुअल बना सकते हैं। और देखिए आप इसके अंदर
कि किस टाइप से ये जो है आपके पैलेट्स जो है आपके बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप से जो हमारे रेसिडुअल है उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं। एक अलग से भट्टी बनाई जाती है, उसके अंदर जितनी भी जो है ये लकड़ी के गट्टे जो हैं ये गोल उसके अंदर बनाए जाते हैं। और जब कोल आपको बनाया जाता है एनर्जी में, तो उस कोल के साथ में इसको बनाया जाता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि हम कोल के साथ साथ जो है हम जहाँ पे भी हमारे लकड़ियाँ जलती हैं तो हम जो पेड़ों की कटाई हमारी नहीं होगी और इस सबसे हमारे रेसिडुअल जो बच रहा है उन सबको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं पैलेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि सबसे पावर जनरेशन में आपके राइस हस्क हो गया, स्ट्रॉ हो गया, कॉटन स्टॉक हो गया, जो कोकोनट शेल्स हैं, सोया हस्क हो गया, डी ऑयल्ड केक्स हो गया, कॉफी वेस्ट हो गया, जूट वेस्ट में जितना भी जो आपका जो वेस्ट हमारे एग्रीकल्चर का बच रहा है उनसे द्वारा जो है हम इसके बनाई जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बता दूं कि जो पैलेट्स बनाई जाती हैं इसको बनाने के लिए फार्मर्स को सब्सिडी भी दी जाती है कि आप कैसे अपने एक जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं देखिए, एक न्यूज आपकी कितनी सारी न्यूज़ों को कवर कर रही है। जहां हम एक बात कर रहे हैं कि हम बायोमास को फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ये भी चीज हो रही है इसके अंदर कि जब हमारे फार्मर्स इसको बना रहे हैं, आपके बायोफुल जो पैलेट्स को बना रहे हैं, तो वहां पे हमारी फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारा जो एक ड्रीम है कि डबलिंग फार्मर्स ऑफ इनकम, वो भी हम इसके अंदर साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य जो क्या है वो है आपकी प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ द कंट्री बायोमास रिसोर्स ऑफ द ग्रिड पावर, कि ग्रिड पावर जनरेशन के अंदर हम हमारी जितनी भी जो ये बायो वेस्ट जो है उसको हम कैसे एक ऑप्टिमम जो है उनका एक यूज हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम देखें कि व्हाट इज बायोमास को फायरिंग होती क्या है, तो देखिए बायोमास को फायरिंग की जो है एक प्रैक्टिस है जो कि एक सब्स्टिट्यूट है पार्ट ऑफ द फ्यूल विद द बायोमास एट कोल थर्मल मिस, की कोल के साथ में जो है हम उसको एक सब्स्टिट्यूट के साथ में यूज कर रहे हैं ताकि हमारी कोल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और उसके साथ में 5 to 10% हम उसको कम कर देंगे। और इससे आपके जितने भी जो आपके जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो रिलीज भी कम हो जाएगी, कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो वेस्ट है उसको हम प्रॉपर जो है उसको एक प्रॉपर हम यूज हम कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज जो हम उसका कर सकते हैं। तो इस तरह की कंबशन उसके अंदर साथ में हो रहा है। और इसके साथ में को फायरिंग एक ऑप्शन है, कन्वर्ट बायोमास टू इलेक्ट्रिसिटी एंड एफिशिएंट एंड क्लीन वे, मीन्स हम इसको एक ग्रीन हाउस गैसेस के उसके अंदर कर सकते हैं। और एक क्लीन वे ऑफ है आपका कि किस टाइप से हम एक क्लीन वे के अंदर जो है एक हेल्दी वे के अंदर हम एनर्जी को हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोमास को फायरिंग इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, मीन्स कि ग्लोबली हम इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और आपके कोल फ्लीट्स के अंदर डीकार्बोनाइज का भी काम करती है। इंडिया से कंट्री वेयर बायोमास इज यूजुअली बर्न्ड ऑन द फील्ड, मीन्स व्हिच रिफ्लेक्ट द अपैथी अवार्ड्स, मीन्स कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैं देखते हैं कि अभी जैसे आप देखते होंगी बहुत बार न्यूज में आता है जब भी आपका हार्वेस्ट का टाइम होता है, चाहे हम दिवाली के बाद की हार्वेस्ट की बात करें या होली के बाद की हार्वेस्ट के टाइम पढ़ें, तो आपने देखा होगा जब जो हमारी जितनी भी जो कटाई होती है उसके बाद जब उसको जलाते हैं तो वो बहुत ही रेसिडुअल आपका बचता है जो कि एक ऐश उसमें फॉर्म में होता है, वो किस टाइप से आपके ग्रीन हाउस गैसेस को इम्पैक्ट करता है। तो वो सारी चीजें जो है आपकी इससे दूर हो जाएंगी, मीन्स हमारा पूरा जो वेस्टेज जो आपका बच रहा है वो हम कैसे हम उसको एक बायोमास उसके अंदर हम कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, लेकिन देखिए जहां हम एक बात करते हैं कि हम किसी चीज को हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो नो डाउट जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बेनिफिट से पहले कभी चैलेंज नहीं आए। तो इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो इसमें आता है वो ये है कि 5 to 7% ऑफ कोल जो है हमारा वो हमारे थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है अगर हम इसको जलाते हैं तो 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे आपसे इमिशन होती है, मींस उससे एग्जिट होती है। बट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रॉबस्ट एंड टू टर्न दिस इनटू रियलिटी। हमें पता है कि इतनी हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि एक्चुअल के अंदर कोल के अंदर जो हम चाह रहे हैं कि हम इतना बायोमास अगर हमको जो को फायरिंग हम करेंगे तो उसके अंदर जितने हमें जो इसकी पैलेट्स जो चाहिए वो एक्चुअली हमारे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है, जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है 7000 टन जो है हमारे यहाँ पे जो है आपका ये बनता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू अवेलेबल इन द कंट्री, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो अगर बायोमास पैलेट्स की हम बात करते हैं तो हमें 95,000 to 96,000 टन हमें पैलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द मोस्ट चैलेंज कि हमने कहा है, हमारी मिनिस्ट्री कह रही है कि कोल के अंदर 5 to 10% हमारे बायोमास जो पैलेट्स हैं उनको यूज करना है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम, द मेन चैलेंज इज दैट कि हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। वी हैव ओनली 7,000 टन्स जबकि हमें रिक्वायरमेंट है 95,000 to 96,000 टन की जरूरत है। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे सामने जो है एक चैलेंज इसके अंदर है। इसके अलावा तो ह्यूज गैप जो है वो है आपकी सीजनल अवेलेबिलिटी ऑन
अनरिलायबिलिटी सप्लाई ऑफ बायोमास पैलेट्स टू द यूटिलिटी। एक्चुअली इसकी खासियत ये होती है कि ये बायोमास पैलेट जो होते हैं हमें पता है क्योंकि एक रेजिडुअल से बना है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि एनवायरमेंट में जैसे ही आती है ये बहुत जल्दी जो है मॉइस्चर को गेन कर लेती है। और हमें पता है कि अगर जब हमें मॉइस्चर कंटेन कर लेगा तो नो डाउट जब हम इसको जलाएंगे तो इसमें से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड ही हम निकलेगी। तो यहाँ पे आकर के एक सीजनल अवेलेबिलिटी इसकी थोड़ी सी रहती है। हमें इस ड्राई सीजन में ये सही रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा तो वो थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम इसके साथ में रहती है। इसके साथ में एक स्टोर बायोमास पैलेट्स जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो आपके प्लांट साइज दे अब्सॉर्ब, जैसे मैं कि मॉइस्चर के अंदर कंटेन कर लेते हैं, और ओनली पैलेट्स विद अप टू 14%। और इसके अंदर एक स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि अगर उसके अंदर 14% ऑफ मॉइस्चर जो है वो ही हम इस कंबशन में जला सकते हैं। मींस जैसे ही 14% से ज्यादा उसने मॉइस्चर गेन किया तो वो एक थर्मल पावर के यूज में नहीं आ सकता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि फर्स्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जितना हमें हमारे यहाँ पे सिर्फ 7000 टन जो हम उसको बना पा रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 95 to 97,000 टन की बायोमास, जो कि हम इतना अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, इतना हम बना नहीं पा रहे हैं। दूसरी मेन प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक सीजन्स जो है आपके हो जाते हैं, तो ये सीजनल की अवेलेबिलिटी रहती है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की इसकी जो प्रॉब्लम है कि वो जो एयर से मॉइस्चर बहुत जल्दी कंटेंट कर लेती है, और इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि 14% से ज्यादा अगर ये मॉइस्चर कंटेंट कर लेता है तो ये आपकी थर्मल ग्रेड के अंदर ये यूज नहीं आ सकता। तो ये दिस इसके मेजर चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर हम इसको कर लेते हैं तो उसके साथ में जो इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखिए सबसे बेनिफिट हमें दिख रहा है, तो सीधा सीधा हमें बेनिफिट दिख रहा है कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो रही है। दूसरा बेनिफिट हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कैसे ऑप्टिमम यूज हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी जो हमारे जो एनर्जी वेस्ट जो आपका आ रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट हैं किसी भी, उन सबको हम कैसे ऑप्टिमम को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारे कैसे हम फार्मर्स की इनकम को हम डबल कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे फायदे हमें वैसे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर केवल प्रोवाइडिंग फर्म एनर्जी, अबाउट 32% ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी जो है हमारी इसी से यूज होती है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बायोमास जो है एक को-फायरिंग इफेक्टिव वे है टू कर्ब इमिशन टू ओपन द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कि मिसाल आपकी जो बच जाती है क्रॉप रेसिड्यू, उसको हम कैसे ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आपका 5 to 7% जो आपका कोल मास है उसको हम कैसे उनको कोल बेस्ड पावर प्लांट से 38 मिलियन जो है आपका टन कार्बन डाइऑक्साइड जो बचती है, मींस जब हम सिर्फ कोल से जब हम जलाते हैं तो इतने टन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको हम बचा सकते हैं, जो कि हम एक सीधा सीधा जो हमारा है कि हम कैसे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट को हम कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन जो प्रॉब्लम है कि जो एक स्टबल बर्निंग जो है, जो मैंने आपको जैसे भी बताया कि हमारी जो जब हार्वेस्ट का टाइम होता है स्पेशली आपके यूपी और पंजाब वगैरह से, कि उसको जो हम स्टबल को जो हम जलाते हैं तो उस टाइम पे पूरा जो पॉल्यूशन जो है वो आपके दिल्ली में आता है। तो किस टाइप से हम इस पॉल्यूशन को हम बचा सकते हैं, क्योंकि उस वेस्ट को हम जलाएंगे नहीं, हम उसको हम यहाँ पे बायोमास पैलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंडिया हैज लार्ज बायोमास अवेलेबिलिटी एज वेल द रैपिड ग्रोथ ऑफ कोल फायर्ड कैपेसिटी। मींस हमारे पास बायोमास की अवेलेबिलिटी बहुत है, बट द मेन प्रॉब्लम हो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आज का सेशन जो कि आपके बायोमास को फायरिंग से रिलेटेड था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी कोल ने है, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम किस पावर जनरेशन की हमें इसको यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ये लग रहा है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आंसर लिखना है, लेकिन आप आंसर को लिख नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं भाई आपके। अगर आप आंसर राइटिंग, जैसे कि पता है कि यूपीएससी मेन आपका है ही आंसर राइटिंग का खेल। अगर आपको आंसर लिखना नहीं आया, सारी चीजें समझने के बाद में सारी चीजें फेल हो जाती हैं। तो आप सर के साथ में, उजंग सर के साथ में लाइव आप आंसर राइटिंग के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही ईजी वे के अंदर मैजिकल ट्रिक से आपको आंसर सिखाए जा रहे हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 2023 में आपको एग्जाम देने हैं और आपके पास में कोई आपकी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एक हाइब्रिड जो है बैच स्टार्ट किया है, जहाँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आपके एक साथ चल रहे हैं। मीन्स कि हम आपकी बेसिक से लेकर आपके एडवांस को हम पैरेलल हम आपको आप पे पढ़ाएंगे, जहाँ आपका टाइम का यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कह सकते हैं, आपका हो सकता है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कहीं आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। और ये है, अगर आप मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, जहाँ पे पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी तमिलनाडु, ये बैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब हम बात करते हैं, अभी भी आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि तमिलनाडु हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के हिस्ट्री की बात करें, यहाँ के आर्ट एंड कल्चर की बात करें, और मेन प्रॉब्लम आती है कि जब हम तमिलनाडु हिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्टली ये इंग्लिश में या उनके रीजनल लैंग्वेज में आती है, बट हिंदी में अवेलेबिलिटी उसकी नहीं मिल पाती है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि साउथ से नहीं है लेकिन चाहते हैं तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ना, तो सर के साथ में पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमारी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारी ऐप के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी ujang.edu.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको कहीं से कोई बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। चाहे पीआईबी है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारा जो है कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप इजीली जाके आप कर सकते हैं। सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और कोई उसके अंदर खर्चा नहीं है। और भी कुछ आप बात करना चाहते हैं तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पे काउंसलर से बात कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में। Till then, goodbye. Thank you.